आइए आज प्रारंभ करते हैं अर्थशास्त्र 8वां नंबर चैप्टर। नाम है उत्पादन फलन, एक साधन के प्रतिफल एवं पैमाने का प्रतिफल। आज जिस चैप्टर को पढ़ेंगे, आपको चैप्टर के संख्या से मतलब नहीं होना चाहिए, चैप्टर के नाम से मतलब होना चाहिए। राइट? हमको क्या पढ़ना है? उत्पादन फलन, एक साधन के प्रतिफल एवं पैमाने का प्रतिफल। हमने पढ़ाने के क्रम में क्या किया? शुरू से चैप्टर नंबर 1 से लेकर चैप्टर नंबर 5 तक पढ़ा, और मांग के लोच नियम और मांग के लोच को पढ़ने के बाद हमने पूर्ति के नियम, पूर्ति का लोच 10-11 नंबर चला गया। हमने यहाँ पर उसके पीछे कुछ वजह था कि सब समान विचारधारा से, सिद्धांत से जुड़ा हुआ था, क्लास में समझाए थे। तो पढ़ना है एक साधन के प्रतिफल एवं पैमाने का प्रतिफल। आज पहला जिस टॉपिक पर चर्चा होगी होगा उत्पादन क्या है। पहला जो टॉपिक होगा आपका, आपसे कोई प्रश्न कर सकता है कि उत्पादन क्या है, तो बड़ी साधारण शब्दों में आप लोग कह देते हैं कि सर उत्पादन का मतलब होता है निर्माण करना, उत्पादन का मतलब होता है बनाना ना। जैसे किसान अपने खेत को जोतता कोड़ता बीज डालता है, 1 केजी गेहूं का बीज डालेगा, उससे कम 50 केजी गेहूं तैयार होगा। गलत है सही? 50 केजी डालेगा तो कम से कम 20 क्विंटल। मेरे ख्याल से, मैं किसान तो नहीं हूं, लेकिन हो सकता है फसल हो तो अच्छा। प्रश्न है उत्पादन क्या है? तो उत्पादन का मतलब होता है बनाना, निर्माण करना। जैसे एक बढ़ई जंगल से लकड़ी खरीद कर लाता है, एक बढ़ई जंगल से क्या करता है? चिरान मशीन में जाता है, उस लकड़ी को छील छाल के तख्ती बनवा देता है, पौआ पासी बनवा देता है, और हिसाब से उसी लकड़ी से क्या करता है? डेस्क बना दिया, बेंच बना दिया, दीवान पलंग बना दिया, पलंग बना दिया, टेबल बना दिया, कुर्सी बना दिया, अलमीरा बना दिया। गलत कि सही? तो उसने क्या किया? उसी लकड़ी का कई रूप में बदल दिया। तो उत्पादन का मतलब क्या हुआ? बनाना या निर्माण करना। अच्छे शब्दों में किसी वस्तु के उपयोगिता का सृजन करना, मतलब कम उपयोगिता वाला वस्तु है, उसकी उपयोगिता को क्या कर देना? बढ़ा देना। जैसे तो हमको 1 क्विंटल गेहूं दो, हम उस 1 क्विंटल गेहूं को 25,000 में बेच लेंगे। ब्रेन होनी चाहिए ना। तुम गेहूं दोगे, हम उसका आटा पिसवा देंगे, आटा पिसवा के ब्रेड या बिस्किट बना देंगे। भाई आटा का कीमत 1 कुंटल देगा तो 1700 रुपया, हम आटा पिसवाएंगे तो 2500 में बिकेगा। हम क्यों बेचेंगे उसको? उसका हम ब्रेड या बिस्किट बना देंगे तो 10 रुपये नहीं बिकेगा। हमने क्या ब्रेन लगाओगे तो आगे बढ़ोगे ना, तो जहां से वही पिछल जाओगे। किसी वस्तु के उपयोगिता का क्या करना? सृजन करना। गलत कि सही? बच्चे थे, सुबह सुबह स्कूल जाना होता था, चावल बन गया, सब्जी तो बना नहीं, दाल तो बना नहीं। माँ ने क्या किया? मार पी लो, मार में थोड़ा सा चावल मिला दी, नमक डाल दी, खा के निकल लिए। अब आप लोग स्टैंडर्ड हो गए, मार हम पीने वाले हैं। अब वाल्मीकि और अजमल जैसा एक बच्चा गया मुंबई घूमने, जुहू चौपाटी घूमने गया, तो वहां कह के आ रहा था कि राइस जूस, राइस जूस, राइस जूस। वाल्मीकि सिंह कहा कि यार हमने तो कभी राइस जूस पिया नहीं, चलो पी लेते हैं। उसी होटल में के जो मार फेंकने जाता था वो बुद्धिमान बिहारी था, कहा कि यार हमको दे दे। उसने सुंदर सा गिलास एगो आराम से बालू के बीच में लगा दिया, छतरी, एगो कुर्सी रख दिया, अब पाइप ठूस दिया, एगो काला नमक छीट दिया। अब हमारे जैसा बिहारी मिल रही तो मार हो राइस जूस का।
उपयोगिता का सृजन कर देना। मतलब उत्पादन क्या है, तो किसी वस्तु के उपयोगिता का क्या कर देना, सृजन करने, बनाना। सृजन मतलब किसी वस्तु के दाम को बढ़ाने वाली जो क्रिया है उसी को हम क्या कहते हैं, उत्पादन का उद्देश्य क्या है, तो वस्तु के कीमत को बढ़ा देना, वस्तु की कीमत को। हमने कहा ना, इस मार्कर का कीमत भले ही दुकानदार के पास 30 रुपया हो, लेकिन मेरे सामने इसका 30,000 के बराबर है। तो जितना लिख देंगे, जितना बच्चा को फायदा हो जाएगा, सब पैसे। भले कि ये जो बुक है, ये जो बुक आप देख रहे हो, कीमत इसका 300 रुपया होगा मान लो, लेकिन मेरे पास 3 लाख के बराबर इसका कीमत है। 3 करोड़ भी कह देते कोई कम नहीं है। अगर इसमें 5% टकरा गया, कोई IAS बन गया, तो खरबों रुपया कमा लिया। निर्भर करता उपयोग करने के तरीका पर आपका। प्रश्न क्या है, तो किसी वस्तु की उपयोगिता का सृजन करना उत्पादन कहलाता है। हमने अपने तरीके से परिभाषा दिया, शायद आप सबको समझ में आया होगा। कुछ विद्वानों ने भी उत्पादन की परिभाषा को दिया। एक विद्वान है एली, कहते हैं आर्थिक उपयोगिता का सृजन ही आर्थिक क्रिया है। आर्थिक उपयोगिता का सृजन ही आर्थिक क्रिया है। कौन कहा? एक विद्वान ने कहा वस्तु के मूल्य में वृद्धि करना ही उत्पादन है। कौन कहा? वस्तु के उत्पादन में वृद्धि करना उत्पादन है। कौन कहा? थॉमस। और H. स्मिथ ने कहा उत्पादन वह प्रक्रिया है जिससे वस्तुओं में उपयोगिता का सृजन, मन उपयोगिता बढ़ता है। उत्पादन एक क्रिया है जिससे वस्तु की उपयोगिता क्या होती है। उन्होंने कहा ना, हम लकड़ी काट के लाए, उसका कीमत कम था, हमने उसका पटरा चीर दिया, उसका कीमत बढ़ गया। उसका हमने डेस्क बेंच बनाया और कीमत बढ़ा। उसका दीवान पलंग बना दिया, उसका और कीमत बढ़ गया। वस्तु वही है। जैसे एक छोटा सा उदाहरण आसानी से समझोगे, दूध ही है। क्या है? दूध है। अगर दही बनाते हो उसी दूध का तो 80 रुपये किलो, मान लो 100 रुपये किलो, शहर की बात मान लो। उसका छेना बनाओ, रसगुल्ला बना के बेचो तो 200 रुपये किलो। गलत कि सही? और उसी छेना का तुम रसमलाई बना देते हो, गलत कि सही, तो उसका कीमत हमको लगता है कि 501 किलो छेना में कम से कम कुछ तो ज्यादा बढ़ जाएगा। चीज वही है। अब जैसे जैसे उसका नाम और रूप बदलते जाएंगे कीमत बढ़ती है। तो विद्वान गलती कहे कि ठीक है। उत्पादन वह प्रक्रिया है जिससे वस्तुओं में उपयोगिता का सृजन, सृजन माने निर्माण होता है। तो यहाँ से यहाँ तक के बात को समझने में हमारे किसी बच्चों को दिक्कत हो तो पूछ सकता है, नहीं तो मैं आगे बढ़ूंगा। ये आर्थिक उपयोगिता का सृजन ही आर्थिक क्रिया है। और आर्थिक क्रिया क्या है? उत्पादन की क्रिया है। मतलब यहां लिख सकते हैं आर्थिक उपयोगिता का सृजन ही उत्पादन है। अब हो गया, अब क्लियर हुआ। आर्थिक क्रिया, इसका सेंस आगे बढ़कर लिखा गया। आर्थिक उपयोगिता का सृजन, सृजन मतलब क्या होता है? सृजन का मतलब होता है निर्माण। निर्माण माने बनाना। मतलब आर्थिक उपयोगिता, गेहूं को पिसा के आटा बनाया तो दाम बढ़ा ना, आटा का ब्रेड बनाया और दाम बढ़ा। उपयोगिता का जैसे जैसे निर्माण करते रहो उसका दाम क्या होते जा रहा है, उत्पादन कहलाता। और किसी में दिक्कत है तो बोलो। अब है उत्पादन की अवधारणाएं। आज केवल इसी पर चर्चा हमको करना है, उदाहरण देके करना होगा। उत्पादन की अवधारणा को लिखे, 2 नंबर का प्रश्न आता है, बड़ी आसान, आपके बोर्ड पर लिखा हुआ है। उत्पादन की 3 अवधारणा है। कितनी अवधारणा है? अवधारणा का मतलब होता है विचारधारा। विचारधारा, दिक्कत किसी को नहीं होना चाहिए। उत्पादन की कितनी विचारधारा है? विचारधाराएं यहाँ कर देंगे तो क्या होगा? धाराएं, प्लूरल हो जाता है। उत्पादन की 3 विचारधाराएं हैं, या उत्पादन की कितनी अवधारणाएं हैं? 3 है। टीपी, एमपी, एपी आया, मतलब कुल उत्पादन। अंग्रेजी में टीपी, पूरा टोटल प्रोडक्ट।
सीमांत उत्पादन मार्जिनल प्रोडक्ट एमपी, औसत उत्पादन एवरेज प्रोडक्ट एपी। क्लियर? टीपी मतलब, एमपी मतलब, एपी मतलब कुल उत्पादन, सीमांत उत्पादन। ठीक है। अब इसका फॉर्मूला भी सूत्र है, ऐसा गणित वाला होगा तो निकालने का तरीका है। टीपी बराबर होता है सिग्मा एमपी। सिग्मा का मतलब होता है जोड़, सिग्मा का मतलब क्या होता है? आप लोग 10वां पास हैं तो सिखाया गया होगा सिग्मा। सिग्मा का मतलब जोड़ होता है। और एम और पी, एम और पी का मतलब एम गुने पी, और एम और पी का मतलब क्या हुआ? एम पी, मार्जिनल प्रोडक्ट का योग। गलती की सही? इसको हम टीपी बराबर एपी गुने एल, इस तरीका से भी आगे गणित बनाएंगे तो क्लियर होते चलेगा। सूत्र वही बताएंगे जहां गणित आएगा। ऐसे होगा, समझ लीजिए आप। तो पहले होगा कि कुल उत्पादन क्या है। पहला आपके सामने प्रश्न क्या आया? कुल उत्पादन क्या है? हम इसको टीपी लिखे तो अब तो किसी को दिक्कत नहीं होगा। टीपी का मतलब क्या होता है? टोटल। तो कहता है कुल माने पूरा, कुल माने पूरा, उत्पादन माने बनाना। कुल मतलब पूरा, उत्पादन माने एक निश्चित समय अवधि में, एक निश्चित समय अवधि में उत्पादन के विभिन्न साधनों का प्रयोग करके जितनी वस्तु या सेवा का निर्माण होता है क्या कहते हैं? उत्पादन। हमने कहा एक निश्चित समय अवधि में क्या होगा? एक निश्चित समय अवधि में, एक निश्चित समय में उत्पादन के सभी इकाइयों के प्रयोग से जो वस्तु एवं सेवा का निर्माण होता है। क्या कहेंगे? एक निश्चित अनिश्चित समय होगा तो कहाँ काम चलेगा? एक निश्चित समय अवधि हो, चाहे वो निश्चित समय अवधि 2 दिन का हो, 10 दिन का हो, 20 दिन का, इसका मतलब मेरा नहीं। एक निश्चित समय अवधि में उत्पादन के सभी इकाइयां। और हमारे कोई छात्र या छात्रा ये बता सकते हैं उत्पादन के साधन कितने हैं? 5। कितने हैं? 5। उत्पादन के साधन कितने हैं? 5। खड़ी हो सोनाली, बताओ। न पढ़े तोरा मम्मी साज बतियाता। भूमि, पूंजी, श्रम, संगठन। उत्पादन के कितने साधन है? 5। हमने बताया कई बार, भूमि, पूंजी, श्रम, साहस, संगठन। हाँ, उद्यमिता, संगठन। उत्पादन कितने साधन हैं? 5। इन 5 साधनों की सहायता से जो वस्तु और सेवा का उत्पादन होता है, ये हो गया क्या मार कर, लेकिन मैं एक सेवा हूं, मैं तुमको एक सेवा बना रहा हूं, क्योंकि तुम्हारे ब्रेन में कुछ न कुछ ज्ञान दे रहा हूं, तो कभी न कभी किसी लिए सेवा बन जाओगे। गलती की सही? तुम वस्तु नहीं हो, वस्तु ये मार्कर हुआ, वस्तु ये बोर्ड हो गया, वस्तु पुस्तक हो गया, लेकिन इंसान वस्तु नहीं होता है। इंसान क्या होता है? सेवा होता है। आज मैं तुम्हें सेवा दे रहा हूं, आने वाले दिनों में हो सकता है तुम ही अपने ज्ञान, बुद्धि, विवेक के बल पर किसी न किसी को सेवा दोगे। उत्पादन के सभी इकाइयों के प्रयोग से जो वस्तु का निर्माण होता है उसे क्या कहते हैं? कुल उत्पादन। अब इसको कुल उत्पादन की बात करें तो हम उत्पादन, कुल उत्पादन कैसे कैसे बढ़ता है देख लीजिए। मान लीजिए कि हम अन्य को गौण कर दीजिए। उत्पादन में प्रयोग होता है पहले भूमि, भूमि के बाद क्या होगा? श्रम,
भाई भूमि में पैसा लगेगा, बाकी साहा संगठन तो इंसाने होता है। तो हमने भूमि मेरे पास है, श्रम हमने 0 लगाया, तो कुल उत्पादन कितना होगा? जमीन रहेगा, लेबर रहबे नहीं करेगा तो उत्पादन होगा? क्यों होगा? क्योंकि भूमि उत्पादन का कैसा साधन है? सॉरी तू बता। भूमि उत्पादन का कैसा साधन है? हमने इसको 2 वर्गों में बांटा था, एक दिन याद होगा, सक्रिय और खड़ी हो। भूमि उत्पादन का कैसा साधन है? निष्क्रिय हो। श्रम कैसा है? निष्क्रिय का प्रयोग किया, सक्रिय किया ही नहीं तो उत्पादन होगा? हमने भूमि एक ही का ही रखा, उत्पादन श्रम 1 लगाया तो उत्पादन हो गया 20। कितना हो गया? 20। हमने दूसरी बार क्या किया, भूमि एक ही का ही रखा, श्रम बढ़ा दिया 2, तो यहाँ उत्पादन हो गया मान लो 40। भूमि एक ही रखा, उत्पादन बढ़ा दिया 3, ये हो गया कि आपको बता दो 80। भूमि उतना ही रखा, ये कर दिया हमने 5, तो ये हो गया 120। नहीं, एक निश्चित समय अवधि में ये तो नहीं बढ़ने वाला है, लेकिन तो बढ़ने वाला है। स्थिर इकाई को स्थिर रख के देखो, उत्पादन के साधन को आगे में पढ़ाऊंगा इस चैप्टर में। कुछ स्थिर होते हैं, कुछ परिवर्तनशील होते हैं। जिसको बढ़ाया जा सके, कम या ज्यादा किया जा सके, परिवर्तनशील साधन कहेंगे। तो स्थिर साधन को स्थिर रखते हुए परिवर्तनशील साधनों के मात्रा में जो वृद्धि होती है और उससे जो उत्पादन में बढ़ोतरी होती है, क्या होगा? अब यहाँ चर्चा करें हम लोग। हमको लगता है कि ये बात हमारे सारे बच्चे समझ गए होंगे कुल उत्पादन के बारे में, कि जैसे जैसे श्रम की इकाइयां बढ़ती जाती है। गलती की सही? उम्मीद है ये परिभाषा सारे बच्चे समझ गए होंगे। ना समझे तो दोबारा कहेंगे, नहीं तो आगे बढ़ेंगे। बोलो। हाँ बता रहा हूं। कोई पूछे आपसे 2 नंबर का प्रश्न है, कुल उत्पादन क्या है? टोटल प्रोडक्शन क्या है? टीपी क्या है? क्या होगा उत्तर? एक निश्चित समय अवधि में, एक निश्चित समय अवधि में उत्पादन के सभी इकाइयों के प्रयोग से जो वस्तु एवं सेवा का निर्माण होता है। उत्पादन के जितने भी साधन हैं, एक निश्चित समय में सबका प्रयोग कर ले तो कुछ न कुछ तो बनवे करेगा ना। तो जो भी बन जाए वो क्या कहलाएगा? उत्पादन कहलाएगा। लेकिन कौन उत्पादन? अब तो समझ में आया होगा। घट पर तो होबे करेगा। हम यहाँ मात्रा घटाएंगे बढ़ाएंगे तो बढ़ेगा नहीं। कोनो होगा कमजोर आदमी 10 गो चौकी उठाता है, होता है घंटा से ले रहता है। क्या सभी लेबर की कार्य क्षमता समान होती है? जब ये बात जानते हैं तो घटबढ़ तो होता ही रहेगा। अब मेरे पास दूसरा एक प्रश्न आ जाता है, सीमांत उत्पादन। इसको समझाने में शायद दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि सीमांत का चर्चा एक बार मैं कर चुका हूं पहले। गलत है सही? सीमांत उत्पादन कहता है उत्पादन के परिवर्तनशील साधन को घटाकर या बढ़ाकर, मतलब लेबर की संख्या को घटाने से या बढ़ाने से, ये ना मतलब कह रहा है। उत्पादन के परिवर्तनशील साधन की एक इकाई बढ़ाने से या एक इकाई उत्पादन में जो परिवर्तन आता है। हमको इसको लिख दें, उत्पादन के इकाइयों के परिवर्तन से उत्पादन में जो परिवर्तन होता है,
एक ही लाइन में लंबा बात कहा इसने। उत्पादन के इकाइयों, भाई उत्पादन की इकाई भूमि है, श्रम है, पूंजी है, सास है, संगठन है। इकाई में परिवर्तन, परिवर्तन मतलब प्लस भी हो सकता है, माइनस भी हो सकता है। प्लस माने जोड़ना, माइनस माने घटाना। उत्पादन के इकाइयों के परिवर्तन से माने घटाने या उत्पादन में जो परिवर्तन होता है, मतलब प्लस करेंगे तो क्या होगा, प्लस होगा, माइनस करेंगे तो क्या होगा, तो सीधी बात है। लेबर बढ़ाएंगे, पूंजी बढ़ाएंगे, कच्चा माल बढ़ाएंगे, उत्पादन बढ़ेगा। लेबर घटाएंगे, कच्चा माल घटाएंगे, उत्पादन क्या होगा। तो उत्पादन के इकाइयों के परिवर्तन से उत्पादन में जो परिवर्तन होता है या उत्पादन की मात्रा में जो परिवर्तन होता है, परिवर्तन प्लस माइनस दोनों हो सकता है, उसी को क्या कहते हैं, अंग्रेजी में मार्जिनल। कोई दिक्कत। अब मेरा आता क्या है, एक के बाद सब चित्र को प्रश्न वाला समझा देंगे तो कहिएगा, तो यहाँ भी हमको समझाने में कोई दिक्कत नहीं है। हम यहीं पर शॉर्ट में नाम लिखेंगे तो चलेगा। एमपी क्या लिख दिए, टीपी। एमपी मतलब, एमपी मतलब, अब देख लो, प्रारंभ में भूमि का एक इकाई है, लेबर क्या है, कुल उत्पादन जब कुल उत्पादन ही 0 होगा तो सीमांत उत्पादन क्या होगा, कितना होगा, भूमि 1, श्रम 1, कुल उत्पादन 20। तो यहाँ मार्जिनल भी क्या होगा, 20 ही होगा। सेकेंड थर्ड कंडीशन कहता है कि लेबर यहाँ पर क्या हो गया, बढ़ गया। क्या हो गया, कुल उत्पादन क्या हो गया, तो दूसरा का में से पहले का घटा दो, क्या हो जाएगा, मतलब ए में सी घटाते चलो, ये निकलता चलेगा। चौथा में क्या किया, 3 इकाई लगा दिया, उत्पादन क्या हो गया, 80 में 40 घटा दो, क्या हो गया। चौथा क्या, पांचवा क्या हो गया, 5 इकाई लगाया, 120 120 में 80 घटाओ, कितना होगा, 40। टीपी निकालना आसान है ना, सॉरी एमपी निकालना। मध्य प्रदेश नहीं कहिएगा, क्या पता क्लास से निकलेगा सर एमपी मतलब मध्य प्रदेश। हमारे पास एक से एक धरोहर है जिनका नाम यूनेस्को की धरोहर सूची में डाला जाएगा। क्या मनीष, गर्व की बात, गर्व होगा। सुबह में एक लड़की ने सुना दी, इसने इस तो हमको तर्क देता है मनीष कुमार, सुन लीजिए, उदय सर से बात थोड़ा हमको करा देना। ये कहता क्या है कि सर वो अगर घर पे खाना बनाते तो हम तो खेत खलिहान में काम करते हैं, इसलिए हमको याद नहीं हुआ। ऐसे ऐसे हमारे महापुरुष, हमारे धरोहर बच्चे हमारे। सही बोला तू, कहना भी आंसर घूमने में समय बिता देता हूँ इसलिए याद नहीं हुआ। पट्टा देह पर जाएगा, सहा हुआ। अगला है औसत उत्पादन क्या है। टॉपिक क्या है, औसत उत्पादन। किसी को दिक्कत, इसी को हम एपी लिखेंगे तो एवरेज प्रोडक्ट, मतलब औसत उत्पादन ना। क्या है औसत उत्पादन, तो आप लोग गणित में औसत पढ़े हैं, समांकों का योग बटा समांकों की संख्या। गलत है सही, समांकों का योग बटा समांकों की संख्या। तो औसत उत्पादन कहता है कुल उत्पादन में, कुल उत्पादन के इकाइयों की संख्या से भाग देने से जो भागफल प्राप्त होता है उसी को हम कहते हैं औसत उत्पादन। मतलब इसका परिभाषा क्या होगा, कुल उत्पादन में श्रमिकों की संख्या से, क्या श्रमिकों की संख्या से भाग
देने पर जो भागफल प्राप्त होता है। गलत है सही? पूछे औसत उत्पादन क्या है, तो एवरेज प्रोडक्ट क्या है, तो कहता है कुल उत्पादन में श्रमिकों की संख्या। यहां श्रमिक की संख्या न लिख करके यह लिख सकता है परिवर्तनशील इकाइयों की संख्या से। अब वो हड़बड़ाना नहीं, क्योंकि श्रमिक की संख्या घट बढ़ सकती है सिचुएशन के अनुसार। तो कुल उत्पादन में श्रमिकों की संख्या से भाग देने पर जो भागफल प्राप्त होता है, तो उसे क्या कहेंगे? तो बाबू यहाँ पर एक और बना दे डाटा, एपी बना देते हैं। क्या बना देते हैं? एपी। अब देखो प्रारंभ में भूमि 1 है, श्रम 0 है, टीपी 0, एमपी 0, तो एपी भी क्या होगा? मतलब एक तो यहाँ वस्तुनिष्ठ आ गया कि प्रारंभ में टीपी, एमपी, एपी सब बराबर होता है। गलत कि सही? अगर कहे कि टीपी, एमपी और एपी में संबंध स्थापित करे, कोई महापुरुष ऐसे हैं? ओ खड़ा हो बुआ, खड़ा हो ना। पहले क्या देख रहे थे आप? मोबाइल। ऑक्सीजन घट गया था तो दिल्ली में मिलता है सस्ता में। विरासत छोड़िए, यहाँ आइए। टीपी पे क्या फुल फॉर्म बताइए, खड़ा होइए ना। टीपी का फुल फॉर्म बताओ। ऐसे क्लास होगा इकोनॉमिक्स कभी खत्म नहीं होगा। कौन कौन बता सकता है टीपी का फुल फॉर्म? ऐसे महापुरुष हैं, देखिए 2-3 लाइन से। शर्म करो, बढ़ जाओ। टाइम पास करने आता है क्या जी? केकरा पर बोझ है? हम पर है कि अपने बाप माताड़ी पर है कि धरती पर बोझ है कि हमारे बेंच पर बोझ है? हर बार बोलते हैं मनोरंजन केंद्र नहीं है मेरा, हंसाता मैं भी हूँ। मनोरंजन केंद्र बहुत जगह है। अभी ने कई बार समझाए। टीपी मतलब टोटल प्रोडक्ट, एमपी मतलब मार्जिनल प्रोडक्ट, और एपी मतलब लिखा भी हुआ है। यहाँ पर दिमाग रहेगा यहाँ तब ना, यहाँ दिमाग होगा अरे पप्पा तो सिंघारा लहंगा भाई सब खा गया होगा, ठीक ना होगा, पर नहीं आओ। पता है हम कुछ दिन से सीखे, आप अकबर के बारे में पूछे थे, लिखा हुआ था, हम देखे नहीं, हमारा देखो सीधा है। अगर तुमसे पहला प्रश्न करता है कि टीपी, एमपी और एपी में संबंध क्या है, तो पहले का लाइन तो बड़ी आसानी से लिख दोगे। 2 नंबर का प्रश्न का 2 लाइन लिख दो, सब 2 नंबर मिल गया। कि प्रारंभ में टीपी, एमपी और एपी आपस में बराबर होते हैं। गलती की सही? उसके बाद टीपी तीव्र गति से बढ़ता है, एमपी धीरे धीरे बढ़ता है। टीपी के तुलना में एमपी बढ़ रहा है, घट कहाँ रहा है? देखो ना 20 के बाद 40 आ रहा है कि ना, बढ़ रहा है, धीरे धीरे बढ़ता है। और आओ अब एपी के ना निकलेगा, तो एपी का फॉर्मूला यहाँ है, टीपी बटा एल, टीपी बटा। अब यहाँ भी देख लो, अगर 20 आया, टीपी 20 है तो 1 से भाग देंगे तो 20 ना होगा। यहाँ आया 40 2 से भाग देंगे तो क्या होगा? यहाँ 80 आया ना, सरका है यहाँ 23.3। पांचवा में क्या होगा? 120। क्या कोई दिक्कत नहीं, हम तो अपने मन से लिखा हूं ना, कोई इसके किताब का प्रश्न देकर बनाया हूं नहीं। अपने मन से तो यहाँ आगे पीछे तो हो सकता है। अगर इसका जो भी प्रश्न होता है सिद्ध करके लिखा जाता है, तो वहां जो निकलेगा परफेक्ट डाटा निकलेगा। गलत की सही? तो आज जो आप लोग पढ़े हैं, इसमें किसी को परेशानी हुई है? नहीं। तो कुछ गणितीय न्यूमेरिकल प्रश्न मैं बता सकता हूं।